बहू बहू। अब जी पिताजी। बेटा क्या बात है, कैसे बुलाया तुमने? पिताजी मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि पता नहीं, मैं कई दिन से कहना चाह रही थी लेकिन मैं कह नहीं पा रही थी आपसे कि मुझे पता नहीं आपके इस घर में अजीब अजीब से सपने और अजीब सी एक डरावनापन। और कल रात तो पता नहीं मेरे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा मतलब रूम का गेट बजाया है। और क्या कहा? हाँ। हमारे घर में डर? बेटे हमारे घर में डर की तो कोई शिकायत ही नहीं है। अरे यहाँ इधर कल परसों शादी हुई है, डीजे वीजे की आवाज बज रही हो या कोई ऐसा हो तो तुम्हें लग रहा होगा कोई ना कोई आवाज, कोई गाने फाने चला लेते हैं डरावने लोग बाग अपने घरों में, तो तुम्हें लग रहा होगा। पिताजी डीजे तो खैर कल ही बजाया, उससे 2-3 दिन पहले की बात है और फिर कल रात की भी बात है। बेटा ऐसा हम इतने साल हमें अपने घर में हो गए, आज तक कभी नहीं हुआ। बताओ तुम्हें कैसे महसूस हो गया कि हमारे घर में डरावनी सी आवाजें आती हैं? पिताजी महसूस नहीं, वो चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है। एक बात बताओ, मैं कोई बहरी थोड़ी नहीं हूँ। अब मेरे किसी ने रूम का गेट बजाया तो मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं गई भी और खोल के देखा तो कोई भी नहीं। ऐसा फिर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बेड को कोई हिला रहा है। मेरी बात सुनो, ऐसा होता है बेटी, कभी कभी जो आंखें देखती हैं, जो मन में वो होता है वो कभी होता नहीं, वो वहम होता है। हमें लगा कि किसी ने गेट बजाया है, वो हमारे मस्तिष्क में चल रहा है किसी ने गेट बजाया है, तुमने देखा नहीं होगा, तो ये वहम होता है इंसान का। तुम्हें बेटा ऐसा ही लग रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में। पिताजी ऐसी बात नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ आपसे, ठीक है? आप मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहे। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे मेरे मायके भिजवा दीजिए या फिर उनके पास भिजवा दीजिए। अरे बेटा मायके जाने की क्या बात आ गई इसमें? अगर तुम्हारा यही शक लग रहा है कि इस घर में भूत प्रेत की ब्यादा है तो चिंता मत करो, हम वो चीज भी देख लेंगे। ठीक है, एक काम करो, अब तुम घर के अंदर जाओ, मैं अपने खेत पे जाता हूँ और फिर बात करता हूँ इस मसले में। ठीक है? ठीक है। बताओ ये बहू कैसी बातें कर रही है? आज तक हमें इतने साल अपने घर में हो गए, कभी भूत प्रेत की ब्यादा हमने सुनी नहीं, देखी नहीं। ये हमारी बहू को अचानक कैसे भूत प्रेतों वाली बात वो हो रही है? इसके बीच से सपना है या इसका वहम है? अगर इसका वहम दूर नहीं करवाया तो ये अपने पीहर को भागेगी, इसका वहम ही दूर करवाना पड़ेगा मुझे। बंसी, बेटा बंसी। हाँ बाबूजी। बेटा इतनी आवाज लगा रहे हैं आपको, तुम सुनाई नहीं देता तुम्हें? अरे नहीं बाबूजी, मैं कुछ काम कर रहा था। बताइए आप क्या बात है? काम है बेटा, एक काम करो जी। जो तुम्हारी भाभी है ना, उसको ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में कोई भूत प्रेत की ब्यादा है। भूत प्रेत की ब्यादा? हाँ, मेरी बात सुनो। तो उसको ऐसा भी लगता है कि हमारे घर में अजीब अजीब आवाज़ें भी आती हैं या कोई गेट खटखट आ रहा है। तो ऐसे एक काम करो तुम जी। तुम जाकर जो वो नथुलाल जो पंडित जी हैं हमारे, जी हैं, हाँ, है बाबूजी, तो उनके पास जाओ और उनको बताओ। ठीक है? और उनसे कोई उपाय करवा के या कोई वो भभूत दें या फिर धागा दें, ठीक है, या कुछ मतलब कोई सामान दे तो वो दे देना। कह देना उनसे कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे दिक्कतें हो रही हैं, बाबूजी ने कहा है। ठीक है, ठीक है ना? और ना हो तो तुम एक काम करो, हमारे पिताजी से मिल लेना, ये बोल देना। ठीक है बाबूजी, जो मैं उनको बोल दूंगा कि हमारे या तो घर के लिए भभूत दे दो या कुछ धागा बना के दे दो। अगर वो देते तो ठीक है, नहीं तो उनसे ये कह देना कि आप ना पिताजी से मिल लेना, पिताजी से भेंट कर लेना। ठीक है बाबूजी, मैं अभी जाता हूँ, अभी बोल के आता हूँ उनको। ठीक है, चलता हूँ। ठीक है बेटा। पिताजी। हाँ बेटा बंसी, ले आए तुम? पिताजी वो बाबा मिले ही नहीं मंदिर पे। नहीं मिले? नहीं बेटा कोई तो मिला होगा उन नहीं कोई नहीं है। हाँ, पर उनके एक शिष्य हैं, बस वही है वहाँ पे। तो अरे बेटा तो शिष्य थे तो उनको तुमने बताया नहीं घर की परेशानी के बारे में? अरे पिताजी आपने बोला था ना कि बाबा को ही बताना है परेशानी, तो मैंने तो उनसे फिर कुछ कहा ही नहीं। अरे बेटा वो जो शिष्य है वो बाबा की ही तरह है और उनने नथुलाल पंडित जी ने उसे भी विद्या दे रखी है इस चीज की। तो एक काम कर, तो दोबारा जा और उनसे ले आ। अरे पिताजी आप बाबा आ जाते तो बाबा से ही बात कर लेते। बेटा उनको पता नहीं, वो तीर्थ जाते रहते, कभी हरिद्वार, कभी ऋषिकेश, अच्छा। कभी कहीं कहीं मथुरा वृंदावन, तो उनका वो चलते रहते हैं, क्योंकि भाई अकेले हम ही तो नहीं है। हाँ। उनका दर्शन करने के लिए दुनिया पड़ी है। तो एक काम करो, तुम जाओ उनके शिष्य से ही ले आओ उनको बता के। ठीक है? ठीक है पिताजी, मैं उनके पास जाता हूँ। ठीक।
गुरुजी, गुरुजी, आयुष्मान भव। गुरुजी मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। हाँ बोलो, हम तो तुम्हारी सदियों से बात सुनते आ रहे हैं, तुम्हारी बात सुनने के लिए तो हम यहाँ रहते हैं। गुरुजी मेरे पति मेरे को लेने आ रहे हैं और मेरी विदाई हो जाएगी 2 दिन के बाद, फिर मैं चली जाऊंगी। ये क्या कह रही हो तुमने आज से पहले तो मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। गुरुजी बहुत पहले हो चुकी थी, अब मेरी विदाई होने वाली है। तो विदाई होने वाली है तो इस बारे में तुम मुझे बता तो सकती थी। मैं तो तुमसे इंतहा मोहब्बत करने लगा, दिल लगा बैठा। अब क्या करूं, मेरे आगे तो कुछ भी नहीं बचा। गुरुजी अब आप बताओ मैं क्या करूं, लेकिन मैं क्या बताऊं, सारा सब कुछ तो तुमने मुझे आगे अब बताया है। अगर तुम ये बात मुझसे पहले कह देती तो शायद हो सकता मैं तुमसे दिल न लगाता और मैं कोशिश करता कि मैं तुम्हें भूलने की धीरे धीरे कोशिश करता। लेकिन अब तुम एक साथ आगे मुझसे ये बात कह रही हो। बताओ मैं इस बात को कैसे अपने जहन में बंद करूं। पता नहीं मैं क्या क्या सोच के बैठा था। अरे कहाँ ले जाना चाहता था तुम्हें, एक शीर्ष पर बैठाना चाहता था, तुम्हें अपनी तरह एक सन्यासी बना के एक साध्वी के रूप में देखना चाहता था, लेकिन नहीं, तुमने सब चकनाचूर कर दिया। गुरुजी आप गुस्सा ना कीजिए, मेरा और आपका प्यार तो अमर है और मैं आपको हो सकता है वहीं पे अपने पास बुला लूं। बुला लूं? मतलब वहाँ पे आश्रम में आप, कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? गुरुजी जहाँ मेरी विदाई होगी तो मैं वहाँ पे आपको बुला लूँगी, कोई आश्रम देख के आपको वहाँ पे करा दूँगी व्यवस्था आपकी, तो आप मेरी नज़रों के सामने ही रहोगे। नजरों के सामने रहोगी? खाक नजरों के सामने रहूंगा? होने तुम किसी और की जा रही हो और तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं तुम्हारी नजरों के सामने रहूंगा? क्या तुम्हारा पति तुम्हें यहाँ से जाने के बाद छुएगा नहीं? हाँ, कैसे बर्दाश्त करूंगा मैं इतनी बड़ी बातों को? मुझ पे तो कोई जवाब भी नहीं है। किस मुंह से क्या जवाब दूं, क्या क्या ना दूं? लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूं। ठीक है, चली जाओ तुम, लेकिन हाँ एक शर्त है मेरी। जी गुरुजी। तुम अपने पति के घर जाओगी जरूर, उसके साथ रहोगी जरूर, लेकिन तुम्हारे और उसके बीच में ऐसा कोई संबंध नहीं होगा जो एक पति और पत्नी के बीच में होता है। वादा करो मुझसे। गुरुजी मैं आपको वचन दे रही हूँ, ऐसा कोई भी बात नहीं होगी। ठीक है, तो चली जाओ और जाते ही मुझे पता भेजना। जी गुरुजी। जिससे मैं शीघ्र तुम्हारे गांव में आ सकूं। और हाँ, जा तो रही हो तुम, एक बात का विशेष ध्यान रखना। जी गुरुजी। सिर्फ 6 महीने के लिए उस आदमी के साथ रहोगी तुम। 6 महीने बाद उसको छोड़कर मेरे साथ ही तुम्हें अपना जीवन काटना होगा। और हाँ, तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। अरे ये धन दौलत जो अपार मैंने कमाई है वो किसके लिए? जी गुरुजी। तुम्हारे लिए और अपने लिए। बस 6 महीने के अंदर उसे छोड़कर तुम्हें मेरे पास आना होगा। जी गुरुजी। ठीक है? जी। आओ, सेवा करो। पिताजी, पिताजी। हाँ बंसी, हाँ ले आए बेटे। हाँ पिताजी, आपने जैसे बोला था ना कि उनको, उनके जो शिष्य हैं उनको ही बता देना तो मैंने उनको सारी बातें बता दी घर की कि ऐसे ऐसे ये परेशानी है। उनको घर की समस्या के बारे में सब कुछ बता दिया था। हाँ। कि घर में भूत प्रेत की व्याधा से मतलब हमारी भाभी परेशान हो रही हैं। बता दिया था मैंने पिताजी, और जैसे मैंने बताया उन्होंने फिर ये पुड़िया में और कुछ और तो नहीं बताया उन्होंने? क्या करना है इसका, इसके बारे में कुछ तो बताया, कैसे उपयोग करनी है ये जो धुनी है ना, ये कमरे में डालनी है। अच्छा, मतलब घर के चारों कोनों में? हाँ, घर के चारों कोनों में डालनी है। तो कह रहे थे सब ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। चल ठीक है। हाँ, और यूँ कह रहे थे वो कि अगर कोई और परेशानी हो और अगर इससे भी ना वो व्याधा अगर खत्म हो तो तू दोबारा आके बता सकता है मुझे। तू चिंता मत कर, वो अरे उनके जो शिष्य है ना, उनका ही बहुत अच्छा प्रभाव है इन चीजों में। तू निश्चिंत रहे। अब एक काम कर, तू घेर पे चला जा वहां से। हाँ, वहां से फावड़े उठा के खेत पे जा। पिताजी एक बात और पूछना चाह रहा था। हाँ। मैं पूछना ये चाह रहा था कि आप जो है ये बाबा पे जैसे आप विश्वास कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये। बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो। बाबा ने हमें बचपन से जानते। बाबा हमें बचपन से जानते हैं? हाँ, बाबा ही। हाँ। अच्छा। हाँ। तो पिताजी फिर तो ये मतलब दादाजी के जमाने से आ रहे होंगे घर पे? हाँ बिल्कुल, बहुत पुराने बाबा हैं ये, बहुत पहुंचे हुए। ऐसे ही मैं जब भी तो बता रहा हूँ, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, उज्जैन, बहुत सारी जगह जाते हैं। इसीलिए तो इन्होंने अपने शिष्य पे भरोसा किया, जो ये ना मिले तो इनका शिष्य निवारण कर दे दुखों का। तो इसलिए मैं तो ये सोच रहा था पिताजी, मैं जब गया तो वो ऐसे मतलब ऐसे जैसे वो होते हैं ना तांत्रिक
तरीके से होते हैं ना वैसे बैठे हुए थे। कोई बात नहीं, ऐसे ही बैठते हैं बेटा। बाबा जी होते हैं, पंडित जी होते हैं, इनका कोई रूप नहीं होता है। हाँ, कोई पिताजी। काले वस्त्रों में मिलता है, कोई तांत्रिक होता है, बिल्कुल, कोई पीले वस्त्रों में होता है, वो ब्राह्मण होते हैं, पंडित जी होते हैं, सब अपने अपने हैं बेटा। सबका पिताजी जैसे उन्होंने बताया वैसे आप कर देना, और आप सब देख लेना इसमें क्या बहुत ही उन्होंने उठा के रख के दे दी थी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ पिताजी खेत पे। तुम जाओ काम करो अपना। ठीक है पिताजी। लाओ बहू की समस्या मिटाओ। बहू, बहू जी पिताजी। आगे बेटा। जी बेटा तुमने ये कहा था ना हमसे कि पिताजी हमें घर में डर लग रहा है, कोई अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं हमें, मतलब कोई गेट खटखटा रहा है। तो एक काम करना, हमारे खानदानी पंडित जी हैं एक, ठीक है, उनसे हमने ये भभूत मंगवाई है। और तुम लेकिन हाँ पिताजी इससे क्या हो जाएगा? इससे बहुत कुछ हो जाएगा बेटा। घर के, हमारे घर के ना चारों कोने तुम चारों तरफ डाल देना, और तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी घर में, ठीक है ना। ना तुम्हें भूत प्रेत की व्याधा वगैरह ये कुछ नहीं सताएगी, ठीक है। ठीक है। हाँ, अब कुछ बनाया बेटा खाने के लिए? नहीं। हाँ पिताजी, खाना बना लिया है मैंने। बना लिया है? आ जाओ। चलो ठीक है। कब आने वाला है तुम्हारा पति? वो 1-2 दिन में आ जाएंगे, ठीक है, किसी भी टाइम आ सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखना, जैसे मैंने तुम्हें समझाया वो बात का एकदम विशेष ध्यान रखना। जी वो आदमी तुम्हें छूने ना पाए। जी गुरु जी। जाओ। अरे बंसी, हाँ पिताजी। बेटा आ गए तुम? हाँ पिताजी, मैं मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। ऐसा है, अब तो खेत का काम हो ही गया होगा। हाँ, काम तुम कुछ जाओ, बचा है वो शाम को कर दूंगा थोड़ा कोई सा। दिक्कत नहीं, तुम घर जाओ, नाश्ता वास्ता रोटी वोटी खा लो। ठीक है, मैं जाता हूँ, मुझे जरूरी काम से पंचायत में जाना है, ठीक है। ठीक है पिताजी, और आप समय से लौट आना, ठीक है। मेरी चिंता मत करो, तुम घर जाओ, अपना ध्यान रखा करो बेटा, तुम बहुत मेहनत करते हो, ठीक है। ठीक है पिताजी, आपने खाना खा लिया? अरे मैं तो खाना थोड़ा सा दलिया बनाया था, बहू ने वो खाया है, मैं तुम जाओ। अच्छा ठीक है पिताजी। भाभी। अरे बंसी आ गए आप? हाँ भाभी, मैं आ गया। बताओ। और पिताजी खाना पीना खा के चले गए? हाँ, वो तो खाना खा गए। मिले थे मुझे रास्ते में, तो तुम भी खा लो। हाँ भाभी, मैं खा लूंगा। अच्छा भाभी, अब तबीयत कैसी है आपकी? अरे अब ठीक है, पता नहीं तुम्हारे इस घर में ना जाने क्या ब्यादा लगी हुई है। क्या ब्यादा लगी हुई है? और क्या, पता नहीं, मुझे अजीब अजीब से डरावनी सी आवाजें आती हैं इसमें। अरे कोई ब्यादा नहीं है भाभी, ये देखो एक वहम होता है, आपको पता तो है ही है। देखो, अरे वहम होता तो ये चीज मैं मान लेती, ये वहम भी तो नहीं है। एक बात बताओ, दरवाजे मेरे कमरे का रूम किसी ने खटखटाया और मुझे आवाजें आ रही हैं। पता नहीं तुम्हारे, मुझे तो सही में बहुत डर सा लगता है इस घर में। ऐसा मन करता है या तो अपने घर चली जाऊं या तुम्हारे भैया के पास चली जाऊं। पर भाभी एक बात बताऊं मैं आपको, बात दरअसल ये है कि ये सारी जो चीजें होती हैं ये होती हैं वहम। और देखो आज के जमाने में कोई भूत प्रेत पे इतना कोई विश्वास नहीं करता, और ये सब चीज नहीं होती भाभी। अरे एक बात बताओ, मैं कौन सा यकीन करती हूँ इन सारी चीजों पे? मेरे कानों को सुनाई दे रही है तब बोल रही हूँ मैं तो। मैं कौन सा यकीन करने बैठी इन फालतू बातों पे? इतना कहाँ किसी के पास समय है। और हाँ, एक काम और करो, मुझे कुछ नहीं पता, तुम जाके पिताजी से बोलो अपनी बीवी को लेके आओ तुम। हाँ, 1 से 2 भले, मैं अकेली रहती हूँ इस घर में, घर का सारा काम भी करना पड़ता है मुझे। ठीक है भाभी, ठीक है, मैं बोल दूंगा पिताजी से, पर अब भूख लग रही है, खाना तो खिलवा दो। चलो आओ, अब पिताजी से मेरे पास भेजना, पिताजी को खाना खा के जाओ। ठीक है। अरे पिताजी, पिताजी। अरे बंसी। हाँ पिताजी। क्या बात है बेटे, क्या हुआ? अरे बात कुछ नहीं पिताजी, मैं खाना खा के आ गया हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था, वो घर पे भाभी बुला रही थी आपको, कुछ बात करनी है उन्हें। खाना खा के आ गया? हाँ। अच्छा, क्या बात करनी है? कोई बात करनी होंगी, अब वो बोल रही थी कि पिताजी को भेज देना घर पे, तो इसलिए मैंने ऐसा है, सुन जो वो पीपल के पेड़ के पास जो घर है ना, बंसीलाल जी जो है, हाँ, उनकी माता जी खत्म हो गई है, उनके यहाँ काज है, उनकी 13वीं है, ठीक है। अच्छा पिताजी। हाँ, एक काम करना, तुम जाके दावत खाया आना। ठीक है पिताजी, ठीक है। आप नहीं जाएंगे? मैं नहीं जाऊंगा बेटा, मुझे जरूरी काम है, ठीक है। अरे चलो कोई बात नहीं। मैं तेरी भाभी से बात करके, हाँ, किस बात के लिए याद कर रही होगी। आप पहुंचो, मैं जब तक काम कर लूं खेतों पे, ठीक है। ठीक है। हाँ, जाओ आप। अरे बताना तो बोलिए। बंसी बेटा, इधर जल्दी। हाँ पिताजी।
अरे क्या मैं बात? तो बेटा मैं तुम्हें बताना भूल गया। बताओ। वो ऐसा है, रोहदास है ना, रोहदास की बेटी की शादी है। अरे हाँ, आज उनकी बेटी की शादी है। हाँ तो ऐसा है बेटा, मैं तो जा नहीं पाऊंगा। देख तू उनकी माता जी की तेरही में से खाना खा के आए, अगर पेट में थोड़ी बहुत जगह बच जाए तो बेटा वहाँ खाना खाया ना। और हाँ सुन बेटा, उनके यहाँ ना ऐसा है, हमारे यहाँ जितने भी निमंत्रण वगैरह हमारे जो घर में काबू होते हैं, ठीक है, प्रोग्राम, तो वो सब अपना शगुन दे के जाते हैं। तो बेटा उनकी बेटी के लिए ना ये ले 1000 रुपये हैं और तू वहाँ दिया ही हो। पर पिताजी एक बात मैं कह रहा था कि चलो मैं वहां तो काज में चला जाऊंगा, आप शादी में चले जाओ। अरे फिर शाम को तो कोई काम नहीं है ना आपको? बेटा मुझे काम नहीं है तो मैं घूम आऊंगा, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं, क्योंकि पकवान से बेटा मेरा पेट खराब होता है। इसीलिए तो मैं सुबह तेरी भाभी से दलिया बनवाया। मेरा बहुत दिनों से बेटा पेट खराब चला, इसलिए। अब मैं तो ये सोच रहा था कि आप अगर वहां चले जाते तो शाम को तो शादी में नेका जी है कि हाँ रौनक बन जाती कि आप पहुंचे। अब वो फिर मैं पहुंचूंगा तो 13वीं में मैं जाऊंगा और वहां भी मैं जाऊंगा, तो फिर ऐसा है बेटा, तुम घर में तो सुनो, तुम्हारी अभी उम्र है, जितने भी निमंत्रण होते हैं, इनविटेशन होते हैं जी, वो सब तुम निभा सकते हो। अभी तुम्हारी उम्र है, ठीक है बेटा। अब मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगा? अब गांव में कहीं है तो मैं चला गया, बिल्कुल घूमते घामते, ठीक है। अब बेटा जितने भी निमंत्रण है तुम्हें तो निभाने पड़ेंगे, रिश्तेदारी तुम्हें निभानी पड़ेगी। हाँ। हमारे बाद कौन है? तुम ही तो हो इस घर में। बिल्कुल है पिताजी। तो बेटा अब देखो, अब तुम वहां जाओगे उनकी माता जी काज में, कल को बेटा हम भी देखो जाना तो सबको है इस दुनिया से, हमारे भी आप काज करोगे। नहीं तो बेटा हमारे लिए भी पूरे गांव को निमंत्रण दोगे। तो ये ना ये समाज के वो होते हैं तौर तरीके, जिस समाज में रहा जाता है, इसलिए ठीक है पिताजी, जिसका खाया है उसको देना पड़ता है। बिल्कुल हाँ। पिताजी ठीक है। ये ना मैं इसीलिए बता रहा हूँ। और हाँ सुन जी, ये करने के बाद में कल को तू 50,000 रुपये ले जियो, खाद के पैसे देने हैं। हाँ पिताजी, वो खाद वाला बोल भी रहा था। हाँ तो बोले हाँ, समझे? हाँ। इसीलिए। और हाँ और बाकी बात तो मैं तुझसे कर लूंगा। चलो अब ऐसा है कि मैं पहले यहाँ पे खेत पे काम कर लूँ, उसके बाद में 3-4 बजे के आसपास में काज में चला जाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर उन्हें बैठ बाट के इधर उधर, फिर शाम को शादी। और सुन, तू विक्रम के टूल पे और चला जियो। अब वहाँ क्यों? हाँ ऐसा है, खेतों में पानी चलवा दियो, क्योंकि खेतों में नमी हो जाएगी। हाँ ठीक है इसलिए ठीक है पिताजी, मैं टूल की बोल दूंगा उससे विक्रम से, और मैं अपना काम कर लूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। ये बेटा जिम्मेदारी तुम्हें निभानी है, ठीक है पिताजी, बिल्कुल। तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है इसलिए करने वाला। तुम कभी यूं कहोगे पिताजी मुझ पे इतना काम करवाते हैं, वो करवाते हैं, क्योंकि बेटा मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। अगर तुम्हें मुझे पढ़ा लिखा के वो करना होता, समझे, तो शहर में बेकार हो जाते तुम। ठीक है पिताजी, ठीक है, तुम जाओ बेटा। ठीक है पिताजी। इतना तो है, मेरा बंसी बहुत बढ़िया है। गांव के जितने लड़के हुए सब शहर में जाके उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ मेरा बेटा मेरी घर को, परिवार को आगे बढ़ा रहा है, खूब बढ़िया। बहू जी पिताजी। बेटा इतनी आवाज लगा सुनाई नहीं देता, कान बह रहे हैं तुम्हारे? अरे नहीं, वो मैं काम कर रही थी अंदर। बताओ क्यों बुलाया तुमने? पिताजी मैंने इसलिए बुलाया था कि आप छोटी वाली को बुला लाओ। आपके बड़े बेटे का भी फोन आया था, वो भी कह रहे थे कि उसको बुलवा ले अगर तेरा मन नहीं लग रहा है घर में तो। अच्छा हाँ। जो बंसी की जो बहू है, हाँ उसको लेके आ जाऊं? जी। और मेरा भी मन नहीं लगता है, मैं भी अकेली सी रह जाती हूँ, काम जल्दी खत्म हो जाता है। 1 से 2 भले, जब घर में 2 बहू हैं तो वो क्या कर रही है वहाँ मायके में? आपके जिंदगी में मायके में थोड़ी रहना है। जी बेटा ऐसा है, अभी तो उसकी विदा भी नहीं हुई है। दूसरी बात, अभी हमारे यहाँ तो पंडित जी बताएंगे, पंडित जी जब बताएंगे, जब कच्छेता निकलेगा तब जाके लेके आएंगे हम बहू को। तो पिताजी आप उनसे बात कर लीजिए, वो शुभ मुहूर्त बता दे तो आप बुला लाइए। अभी तो पंडित जी है भी नहीं, जब आएंगे मैं पूछ लूंगा, वो बता देंगे, मैं ले आऊंगा, मैं बहू को ले आऊंगा। ठीक है, ठीक। तू चिंता मत कर। ऐसा है घर में अब दिक्कत तो नहीं है कुछ भी? दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मन नहीं लगता है मेरा। मन नहीं लगता है? हाँ। तो जी पिताजी। तू चिंता मत कर। तो एक काम करता हूँ, मैं जो पल्ली बगीची वाले जो वो है ना पुजारी जी, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। पंडित जी अगर कोई ना कोई छिता निकाल देंगे तो मैं बहू को ले आऊंगा जल्दी। ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है, तू जा। पिताजी थोड़ा जल्दी ही करना है। हाँ हाँ ठीक है।